हाँ, तो हम लोग सी वाला करते हैं। ये लिख लियो विवेक। मैच करा लो आंसर। -2x³ फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू -2x³ -9x² -9x² -12x +1। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे एक बार में। एक बार हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 नीचे उतर जाएगा और x की पावर 3 - 1 और 3 दूआ x पावर 18x -12। अगर ये इंक्रीजिंग चेक करना है तो f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इनइक्वालिटी तुम गलत की होगी, देखना जरूर। यहाँ पे लिखो -6 कॉमन क्या है, यहाँ पे -6 कॉमन, तो x² + 3x + 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। 6 से मैटर नहीं करता है, माइनस साइन हटाएंगे तो इनइक्वालिटी साइन को चेंज करना होगा। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। x² + 3x + 2 शुड बी लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, x² + 2x + x + 2 शुड बी लेस देन 0। x कॉमन लिए, x + 2, यहाँ पे 1 कॉमन लिए, x + 2 शुड बी लेस देन 0। x + 2 एंड x + 1 शुड बी लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या निकला जी, -1 -1। ठीक है, अब हम -1 से बड़ी वैल्यू लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं और यहाँ 0 रखते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव। अच्छा, -2 से छोटी वैल्यू कितनी होगी, -3 ले लो। -3 से +2 के -1 आ गया, निगेटिव। -3 से +1 के तो निगेटिव, माइनस माइनस का प्लस। अब -2 और -1 है, 0 आएगा कि नहीं इसके बीच में, नहीं आएगा। -2 और -1 के बीच की वैल्यू क्या होगी जी, -1.5। -1.5 करते हैं तो 0.5 बचेगा, पॉजिटिव होगा, और -1.5 नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब हमसे क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रही है, शुड बी लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब निगेटिव, लेस देन 0 मतलब निगेटिव। तो निगेटिव किसके किसके बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक। हाँ समझ रहे हैं, क्योंकि आप भी कह रहे होगी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आप निगेटिव दिखा रहे हैं, क्यों, साइन यहाँ पे निगेटिव है ना। ये जब इक्वल टू रहता ना तो हमको इसको हटाने में कोई दिक्कत नहीं थी, मगर यहाँ इनइक्वालिटी की साइन लगी हुई है। माइनस दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0, और अगर हम इसको पॉजिटिव कर रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगी, लेस देन 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कम्प्लीटली पॉजिटिव वैल्यू है, तो इस साइन को जब हम यहाँ से चेंज करेंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज करनी पड़ती है। अब इंक्रीजिंग के केस में क्या है, ये लेस देन 0 है। ठीक है, और हम क्या चेक करते हैं, ग्रेटर देन 0 करते हैं, मगर आया क्या हुआ है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 कहाँ मिल रहा है, यहाँ इसके बीच में मिल रहा है। तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, -2 से -1, बल्कि -2 -1 नहीं है, -2 और -1 के बीच की वैल्यू। ठीक है, तो इंटरवल क्या होगा, -2 से -1। आंसर क्या है, 6.2, इंक्रीजिंग फॉर -2 से -1। ठीक है, अब देखो इंक्रीजिंग फ्रॉम -2 से -1 इंक्रीज कैसे कर रही है, बात सही है। देखो हमने क्या किया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया एक बार, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0। हमने उस चीज़ को यहाँ पे लिखा, ग्रेटर देन 0 भी दिखा। बाहर कॉमन क्या निकला, माइनस निकला, 6 पे ध्यान ही मत, माइनस निकला। इस माइनस को अगर हटाना है ना तो इनइक्वालिटी बदलनी पड़ेगी। दैट इज, अगर यहाँ पे ग्रेटर है तो शुड बी लेस देन 0 हो जाएगा, लेस देन 0 लेस देन 0 लेस देन 0,
x+2 एंड x+1 शुड बी लेस देन 0। क्रिटिकल पॉइंट निकल रहा है -2 और माइनस। अब हम डाल के वैल्यू चेक किए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमको ये फंक्शन इंक्रीज कब होता दिखेगा, जब ये शुड बी लेस देन 0, और लेस देन 0 किसके बीच में मिलेगा, -2 से -1। सिमिलरली फॉर डिक्रीजिंग f डैश x शुड बी लेस देन 0। इसी एक्सप्रेशन को फिर लिखेंगे -6x² + 3x + 2 शुड बी लेस देन 0। और माइनस फिर यहाँ पे माइनस को इस तरफ ले आएंगे, और जैसे माइनस इधर आएगा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। लेस देन 0 अब क्या हो जाएगा, +2 इज ग्रेटर देन 0। ये लाइन बीच में फिर लिखनी है कॉपी में बोर्ड के, क्या रहेगा, x+2 और x+1 शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन 0। डिक्रीजिंग कब होगा, जब ये फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 मतलब फंक्शन शुड बी पॉजिटिव। कहाँ मिल रहा है, -∞ से -2 यूनियन -1 से +1। इंटरवल होगा -∞ से -2 यूनियन -1 से +1, ठीक है। डिक्रीजिंग फॉर लेस देन -2 एंड मोर देन -1, ठीक है। अब डी वाला आप होमवर्क करेंगे, ई वाला करेंगे। विवेक सोच रहे हैं आशिकी 2 तुमको लेके चले देखने के लिए, कहाँ है भैया, चलना तुमको दिखाते हैं प्लेटिनम में। अरे कैसे पॉपकॉर्न तुम खरीदना, तुम पॉपकॉर्न कहाँ है। अरे यार थोड़ा सा एंजॉय किया जाएगा। अच्छा तुमको देख के गुस्सा आएगा, फालतू नहीं है यार, इसीलिए तो इसको लेके जाना चाह रहे, इसीलिए सच बोले हो, सच बोले, नहीं तो जाने में क्या दिक्कत है, तुमको कहना चाहिए चलो सर चलो, हम तो चलने तैयार हैं। वो कहेगा कि बस 2 टिकट करा दो सर, हम अपने हिसाब से जाएंगे। बागी 4 को रेटिंग अच्छी नहीं मिली, 7.2 कुछ समथिंग मिला। 190 रुपये में प्लेटिनम में तुम बैठ जाओगे। मूवी अच्छी देखे कोई भी ट्यूसडे में जाइए, अच्छी सी देखना। और ये फिल्म में जो चेक करो, टाइम ऑन बोल राइट में सबको ले जाएंगे नहीं है, राइट में ले जाएंगे नहीं सर, वाह कुछ है यार सच में। चलो करो तनु, करो। कल कुछ खाए पिए नहीं थे 2 घंटा, इसी तरह तुम लोग के सामने भी उसी तरह मुंह झरुआए पड़ा हुआ था। कैसे बस कॉन्सेप्ट चल गया। जिम में गए, कुछ उठ ही नहीं रहा है, 2-3 पे उठा रहे उठे नहीं रहा है। तुम कहे यार क्या हो गया, सच में भाई कुछ नहीं उठ रहा है, तुम उठेगा ही नहीं। अब कुछ था ही नहीं, दिन भर पूरा बीसी ऑफिस में रह गए। शादी किस लिए कर लें यार, पागल हो क्या। अरे अब तुम्हें क्या बताएं, अब तनु नहीं रहती तो बात होता कुछ, ये पूरा पिटारा खोल देगी। हाँ ये सही है, मंडे को क्लास चलेगी एज यूजुअल, रिकॉर्डेड रहेगा ही। जहाँ मन करेगा तहाँ रिकॉर्ड बंद हो जाएगा, जहाँ मन करेगा वहाँ। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। fx इज इक्वल टू x + 1 का क्यूब
फिर x माइनस थ्री का क्यूब, x माइनस थ्री का क्यूब। ठीक है, अब देखो तनु छोड़ो, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार। जब इसको डिफ्रेंशिएट करने जाओगी तो इसको बाहर रखो, x प्लस वन का क्यूब, और इसको डिफ्रेंशिएट करो, 3x माइनस थ्री का 3 माइनस वन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1। अब प्लस लगाओ, इसको बाहर रखो। ठीक है, x माइनस थ्री का क्यूब, और किसको डिफ्रेंशिएट करो, इसको, दैट इज 3x प्लस वन 3 माइनस वन क्या होगा, 2, और x का डिफ्रेंशिएशन 1। f डैश x इज इक्वल टू 3x माइनस, जो लोअर डिग्री होती है उसको पहले लिखते हैं, स्क्वायर, और x प्लस वन का क्यूब प्लस 3x प्लस वन का स्क्वायर, x माइनस थ्री का क्यूब, क्या कॉमन है, x माइनस थ्री कॉमन है, x माइनस थ्री का स्क्वायर कॉमन है, x प्लस वन का स्क्वायर कॉमन है। अगर x माइनस थ्री स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ बचा x माइनस थ्री और x, अच्छा हाँ, x प्लस वन का स्क्वायर निकाला है ना, तो यहाँ x प्लस वन बचेगा, x प्लस वन का क्यूब है, और यहाँ पे x माइनस थ्री का स्क्वायर निकाला है तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस थ्री। ठीक, क्या आएगा, 3x माइनस थ्री का स्क्वायर, x प्लस वन का स्क्वायर, 2x माइनस टू प्लस टू कैसे, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस वन, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे है, 3 पे है, -1 है और 1 है, तो -1 पहले, फिर 1 और फिर क्रिटिकल पॉइंट 3 होगा भाई, x माइनस थ्री इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, x प्लस वन इज इक्वल टू 0, x इक्वल माइनस वन, x माइनस वन इज इक्वल टू x इक्वल, क्या हो गया। ठीक है, चलो अब हमको पता है 3 से ऊपर कोई वैल्यू डालोगे ना पॉजिटिव ही होना है, पॉजिटिव। 1 से 3 के बीच में क्या आता है, 2, 2 माइनस 3 क्या आएगा, -1 कैसे आ रहा है, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 प्लस 1 क्या होगा, स्क्वायर पॉजिटिव, 2 माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव, क्या आ रहा है, पॉजिटिव। -1 और 1 के बीच में क्या आता है, 0, 0 पॉजिटिव ही होगा, 0 की तो पॉजिटिव हो गया, -1 आ गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और -2 पॉजिटिव कर देगा, माइनस पॉजिटिव कर देगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 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 हो गया। फंक्शन शुड बी, हाँ नहीं, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ग्रेटर देन 0 कहाँ मिल रहा है, 1 और 3 के बीच में, और फिर 3 से इनफिनिटी। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फॉर इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, और इंटरवल क्या क्या होगा, 1 से 3, क्लोज इंटरवल 1 से 3, यूनियन 3 से, हाँ ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग, और फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी, एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन 0। नेगेटिव कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से, दैट इज -1 से 1 यूनियन -1 से इन्फिनिटी। अच्छा, माइनस इन्फिनिटी से -1,
-1 यार, -1 सही है ना भाई। यहाँ यहाँ और यहाँ तो -1 1 और यूनियन -∞ to -1 क्या हो गया? -∞ से 1। अरे यार यहाँ भी एक अलग इंटरवल बन रहा है, ये एक अलग इंटरवल बन रहा है, तो इसको भी हमको दिखाना होगा ना। डायरेक्ट हम ले लेंगे -∞ से 1, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट कितना निकला है? 3 निकला है ना, -1 1 और 3। तो -1 और 1 के बीच में भी क्या आ रहा है? नेगेटिव ही आ रहा है, और -∞ to -1 के बीच में भी नेगेटिव। तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जब सामने दिख रहा है तो क्या ज़रूरत है उसको शॉर्ट फॉर्म करने की। आंसर क्या है भाई? 6.2, क्वेश्चन नंबर 6 का ई। इंक्रीजिंग इन 1 and 3, यस, एंड 3 and infinity, ग्रेट। डिक्रीजिंग -∞ to -1, यस, -1 to हे प्रभु। विवेक तुम हमको अगर सर्दी दिए ना इधर एक आध हफ्ता, सही नहीं होगा। एक इधर हम एक हफ्ता अगर हमको तुम सर्दी दिए ना, मूवी की बात नहीं है, एक हफ्ता बोल रहे हैं ना, मूवी थोड़ी ना उसमें आता। एक हफ्ता में बहुत कुछ होता है। हाँ? अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7वां ना कर रही थी तन्नो। So that blah blah function x will be more than minus is an increasing function of x throughout its domain। जब भी इंक्रीजिंग की बात होगी आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बारे में बात करेंगे। या तो तुम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई हो। अच्छा, इसमें देखो शो ही करना है कि ये फंक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लिखना कैसे वो लास्ट में देखेंगे। हाँ 15 तक कराएं। हाँ ना, हाँ यार उतना तक करेंगे, 9 10 बहुत है। हाँ हाँ चलो कुछ कुछ कराएंगे, रेगुलर एकदम कंटिन्यूसली नहीं कराएंगे, कुछ छोड़ेंगे, कुछ इधर उधर कराएंगे। अभी नहीं, 2 कराएंगे, 2 कराएं, छोड़ दें। अच्छा कहाँ समय दिए हो? इसको आज ही जाना, सैटरडे नाइट है आज। देखो कह रहा है y इज इक्वल टू लॉग। क्या करोगे घर जाके यार, यहीं बैठे रहो। हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, ये बात सही है। थोड़ा सा तुम पीछे जाओ, लोकेश के पास बैठो। नहीं उसी के बगल में बैठो। S2 एक दफा अब बैठे रहो यार। अब इसको हमको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। y डैश इज इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो 1/1 प्लस x माइनस, ये कोसेंट रूल लगेगा। अगर कोसेंट रूल लगता है तो ये विवेक देखो बात ना करो, इसको ऊपर और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, -2x रहने देंगे और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विवेक, ठीक है। देखो देखो लिखो नहीं, बस देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर,
y डैश इज इक्वल टू 1/1 + x माइनस 4 + 2x माइनस 2x अपॉन 2 + x का स्क्वायर माइनस 2x + 2x कैंसिल, एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2 + x का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इधर, अरे यहाँ 1 + x है, यहाँ 2 + x स्क्वायर है, एलसीएम लोगे तो 1 + x 2 + x का स्क्वायर होगा, 2 + x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और इधर 1 + x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस लगा दो 4 रख दो, 1 + x का मल्टीप्लाई अपॉन में 1 + x इंटू 2 + x का स्क्वायर। अब इस पिटारे को खोलना है, y डैश इज इक्वल टू a² + b² + 2ab 4 + x² + 4x माइनस 4 माइनस 4x अपॉन में 1 + x और 2 + x का स्क्वायर, प्लस 4x माइनस 4x काट दो, माइनस 4 + 4 काट दो, y डैश इज इक्वल टू x² अपॉन 1 + x और 2 + x का स्क्वायर। इंटरवल क्या दिया हुआ है, इंटरवल क्या दिया, इंटरवल एग्जैक्टली दिया नहीं है, उसने बस कहा है कि x शुड बी मोर देन -1। क्या दिया है, x शुड बी मोर देन -1, मतलब x की कोई वैल्यू यहाँ रखोगी वो क्या होनी चाहिए, -1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा -1 से बड़ी वैल्यू बताओ कौन सी होगी, 1 होगी 2 होगी, ठीक है। 1 रखोगी तो ये पॉजिटिव कर देगा, यहाँ रखोगी पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, ठीक। तो ये बताओ कोई वैल्यू डाल रही है, यहाँ पॉजिटिव हो जा रहा है, और एक बार इस -1 को इधर ले आके देखो तो क्या हो रहा है, x + 1 शुड बी मोर देन 0, मतलब ये जो वैल्यू x + 1 की है, ये कोई भी वैल्यू यहाँ डालोगी वो 0 से क्या होगी, बड़ी ही आएगी। तो दैट मीन्स तुमको यहाँ पे इंग्लिश में बस लिखना होगा, एनी वैल्यू विच शुड बी पुट इन दिस इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन -1। बाय पुटिंग दैट वैल्यू वी गेट f डैश x मोर देन 0, ठीक है। दैट सजेस्ट दैट इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश बोलना है, इसी तरह कॉपी में लिखना है, ठीक है। इसमें तो प्रूफ करना था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, समझे। अब यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। x की वो वैल्यू बतानी है जिसपे ये फंक्शन क्या कर रहा हो, इंक्रीज कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसको नोट करो।
लिख लिए हो बोर्ड पे का? कितना बच गया था ना? 7:21 हो गया है। देख y इज इक्वल टू x माइनस 2 का कंप्लीट का स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करो, प्रोडक्ट रूल लगा के एक्स स्क्वायर हो गया, ये 2 एक्स माइनस 2 आ गया, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर बाहर रखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो, नॉर्मल डिफ्रेंशिएशन ये सब 2x और x का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक। y डैश इज इक्वल टू 2x स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 2x x माइनस 2 का स्क्वायर। y डैश इज इक्वल टू, इसमें भी फिर कॉमन निकालना पड़ जाएगा, 2x x माइनस 2 कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन लिए हो तो यहाँ पे कितना x है? एक x है, और एक x माइनस 2 कॉमन निकाल ली हो, और यहाँ पे x गया, x माइनस 2 बाहर आया तो ये कितना बचा? एक x माइनस 2 बच गया है। y डैश इज इक्वल टू 2x x माइनस 2, 2x माइनस 2, 2 कॉमन ले लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, ये क्या बचेगा? x माइनस 1। अगर यहाँ से 2x माइनस 2 है और 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 1 होगा, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमको इंक्रीजिंग दिखाना है तो यहीं पे हम इसको क्या कर देंगे? f डैश x वुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। अब x की वैल्यू क्या क्या है? 0, 2 और 1, 0, 2, 1, 0, 1, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर हम 2 से ऊपर वैल्यू लेके जाते हैं, 2 के ऊपर गई पॉजिटिव आएगी, ठीक। 2 और 1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, 2 और 1 के बीच में क्या आएगा? 1.5 लेते हैं, 1.5 माइनस 2 माइनस आएगा, और ये प्लस आएगा और माइनस ही हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 और 1 के बीच में लो 0.5, 0.5 करोगी तो माइनस, और फिर 0.5 करोगी तो माइनस, तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। अच्छा 0 से छोटा वैल्यू -1 तो अच्छा देखते हैं, -1 और -2 -3, और -1 और -1 -2, -3 -2 पॉजिटिव, और फिर माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 0.10 से छोटी वैल्यू -1 लिए, -1 -2 कितना होगा? यहाँ भी तो है। अब हमको सो दैट दिस फंक्शन शुड बी क्या? इंक्रीजिंग होगा ना, इंक्रीजिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कहाँ कहाँ पे हम वैल्यू पुट करें कि इंक्रीजिंग आए? यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से, दैट इज x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से छोटी, 0 से बड़ी, और x की वैल्यू 2 से बड़ी, ठीक है। वैल्यू बतानी है ना तो उसको इस तरह लिखना, नोट इट डाउन। अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग विद इन द गिवन इंटरवल। 9वां क्वेश्चन देखो, है ना आसान? सिंपल डिफरेंशिएशन है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं हम लोग, और इसके बाद रेट ऑफ चेंज में थोड़ा सा क्रिटिकलिटी आएगी।
बॉटल में पानी है जी? y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is a increasing function। देखो 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 कॉपी में देखो, यहाँ पे क्या सोच रही हो? y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta। अब देखो इसमें इंटरवल क्या दिया है, 0 से π/2। ठीक है, हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। y डैश इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा, इसको पहले बाहर रहने देंगे, किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो क्या आएगा 4 कॉस थीटा माइनस इसको बाहर रहने देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4 साइन थीटा और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 और साइन कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन विवेक, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और साइन स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। जाके स्टीम ले लेना। अरे हाँ यार, यहाँ पे -1, ठीक है, dy/dt कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करो अंदर तो 8 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। अच्छा देखो यहाँ से अगर 4 कॉमन ले लो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। दैट इज y डैश इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4 अपॉन 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर -1। ठीक, प्लस कैसे, फिर इसका एलसीएम ले लो, इसका दिस इम्प्लाइज डेट 8 प्लस cos थीटा प्लस 4 और ये ऊपर जाएगा -2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर। y डैश इज इक्वल टू 8 cos थीटा प्लस 4, अभी माइनस है ना और ये जितनी वैल्यू आएगी सब पॉजिटिव आएगी और उस पॉजिटिव को ये क्या कर देगा नेगेटिव कर देगा। -2 का स्क्वायर 4 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 2 जा 4 cos थीटा अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर प्लस 4 -4 कैंसिल, 8 cos थीटा -4 cos थीटा क्या आएगा 4 cos थीटा आएगा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में इसको पूरे को हम बोल देते हैं x। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए x, तुमको पूरा लिखना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेंगे। y डैश इज इक्वल टू cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन में ये x जो यहाँ पे हम लिखे हैं ना वो तुम पूरा लिखना। हाँ, ये 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हम लिख देते हैं यहाँ पे अपनी बार 2 प्लस cos थीटा का स्क्वायर, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब हमसे कह क्या रहा है, सो डैट प्रूव डैट दिस फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन बिटवीन द इंटरवल 0 to π/2। अब एक क्वाड्रेंट बनाते हैं 0 से π/2 के बीच में, नॉट 0 नॉट π/2, इसके बीच में कहीं। ठीक है, अब इसके बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है पॉजिटिव होता है। cos थीटा क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहाँ भी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी पॉजिटिव और यहाँ का जो भी वैल्यू होगा उसका होल स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसको तुम अंग्रेजी भाषा में लिख देना, दैट इज y डैश ग्रेटर देन 0 हेंस प्रूव इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। सिर्फ इंग्लिश में लिखना है, एग्जामिनर को उससे मतलब नहीं, बस इतना देखेगा वो। ठीक है, क्वाड्रेंट बनाना और उसके इसके बीच में लिखना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हियर आर पॉजिटिव। विवेक समझ में आया ये?
अब हम लोग 12वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 10वां 11वां आपका होमवर्क है, नॉर्मल है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, log x ले लीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है ना 10वां में, प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब log x को लेके करना है। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x। फिर उसका प्रूव दैट द पॉलिनोमियल है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग दिखाना है। चलिए ठीक है, 11वां ट्राई कीजिएगा, होगा तो बताएंगे। 12वां देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक 0 से π/2। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग? एक एक को पारी पारा देखना है। हाँ 12वां नंबर का देखो, 10वां 11वां घर पे करना है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग? इंटरवल क्या दिया है, 0 से π/2 के बीच में ही देखना है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है कि नहीं। पहला क्या दिया है, f(x) = cos x दिया है। चलिए, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे -sin x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -sin x। इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2 का मतलब 0 और π/2 के बीच में। कोई वैल्यू यहाँ डालोगे क्या रहेगा, बट पॉजिटिव। और यहाँ पे बाहर क्या है, बाहर क्या, हाँ फर्स्ट 0 से π/2 ही है ना। हाँ, बाहर क्या है, माइनस। देन फंक्शन इज -0 डिक्रीज, ठीक है। 6.2 का बराबर ए और बी। अच्छा, ए और बी डिक्रीजिंग है, बाकी नहीं है। चलो देखते हैं। दूसरा क्या है, f(x) = cos 2x। f(x) = फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो। अगर इसको u मान लोगे तो cos u का डिफ्रेंशिएशन -sin u, मगर u क्या है, 2x, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, ठीक। sin 2x आ गया, ठीक। अब हमको इसको देखना है 0 से π/2 के बीच, 0 से π/2 के बीच। sin x 0 से π/2 के बीच में क्या होता है, तो sin 2x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब इसको देखो, sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, अच्छा 0 -1 होती है, cos की होती है -1 से 1। अच्छा बहुत अच्छा ट्रिग्नोमेट्री। अभी आज 8 बजे एक शॉर्ट वीडियो इसी पे रिलीज हो रहा है हमारा, कि कैलकुलस पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री आ ही नहीं रहा है। cos x 0 से होता है, साइन की वैल्यू 0 से 1 होती है। साइन x पॉजिटिव है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन 2x क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, द फंक्शन इज क्या होगा, <0, विच इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब cos 3x क्यों डिक्रीजिंग नहीं है, क्यों tan x डिक्रीजिंग नहीं है, ये आपका होमवर्क है, सब करा दें, जल्दी जल्दी कवर करना है। चलो 13वां देखो, 13वां नहीं समझ में आया क्या, ये 0 से पाई है, हाँ साइन इनवर्स दिया है गधे, 1 से -1, साइन 0 जा, और साइन 1 की वैल्यू कब आती है,
साइन 1 कब आता है? 90 आता है, 0 से π/2। भैया 13वां क्वेश्चन देखो। पता करना था कौन सा इंक्रीजिंग है कौन सा डिक्रीजिंग है, लग रहा है ओवर फाल्ट मार रहा है अब। तेरहवां देखो, इसमें टिक मारना है। Which of the following interval in the given function f(x) is equal to x की पावर 100, f(x) is equal to x की पावर, तेज तो नहीं ना चल रहा है हम यार, x पावर 100 प्लस साइन x माइनस 1। अब एक एक इंटरवल पे देखना है, ठीक है, एक एक इंटरवल। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो f(x) को, तो 100 x की पावर 99 प्लस cos x आएगा। तेरहवां कौन सा इंटरवल, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिव डिक्रीजिंग। अब पहला वाला देखो दिया है 0 से 1, 0 से 1 दिया है। अब 0 से 1 दिया है, कोई भी वैल्यू ले लो, यहाँ पे कोई वैल्यू यहाँ पे रखोगी 0 से 1 के बीच में, पॉजिटिव देगा, 0 आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू x की कुछ भी लोगी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव f(x) विल बी ग्रेटर। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, इंक्रीजिंग जा रहा है। अब देखो π/2 से पाई, π/2 से पाई, अच्छा π/2 से पाई है, कोई भी वैल्यू ले लो। पाई अगर हम यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट करें और पाई की वैल्यू रख दें 3.14 डिवाइडेड बाई 2 कितना है? हाँ 3.14 क्या, π/2 से पाई, ठीक। और हमको यहाँ पे x की वैल्यू पुट करनी है, π/2 से पाई के बीच 3.14 को डिवाइड करोगे 2 से तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी आएगा। अब 1 पॉइंट समथिंग का अगर पावर 99 है, वैल्यू क्या होगी, और फिर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव की नेगेटिव, बस पॉजिटिव नेगेटिव देखो, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, पॉजिटिव है। कोई वैल्यू आएगी अगर पावर 99 है तो π/2 से पाई के बीच में कॉस क्या रहता है, नेगेटिव, कितना हो जाएगा, कॉस x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, मोर देन 1 -1 से 1, -1 से 1। और ये वैल्यू इतनी बड़ी होगी कि अगर माइनस ही करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, दैट फंक्शन इज अगेन मोर देन 0, तो ये भी डिक्रीजिंग इंटरवल नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कह रहा है 0 से π/2, 0 से π/2 कोई वैल्यू पुट करोगी, ठीक है। अगर 0 से पाई कोई वैल्यू यहाँ डालो, ये पॉजिटिव, हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा। और 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x क्या रहता है, पॉजिटिव। 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव रहेगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। देन अगेन इट इज़ नॉट ए डिक्रीजिंग इंटरवल। तो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस, ऑल आर इंक्रीजिंग इंटरवल्स, नॉट फंक्शन। हम इंटरवल्स पता कर रहे हैं, ठीक है। रहने दिया जाए आज के लिए, 13 क्वेश्चन हो गया है। बोलो चौदहवां, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन x² प्लस ax प्लस 1 इज इंक्रीजिंग फ्रॉम इंटरवल 1 से 2। होमवर्क है, आप लिखो। 15वां, हाँ अब रहने दो यार, 1 2 3 4 5 मंडे को करते हैं, मंडे को मारते हैं, ठीक है। वैसे 15वां देखते हैं क्या कर रहा है। लेट आई बी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, आई बी एन इंटरवल
एक आई क्या है, एक इंटरवल है डिसजॉइंट फ्रॉम -1 से 1, मतलब वो सारे इंटरवल ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, ठीक है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन इज एन इंक्रीजिंग, द फंक्शन गिवन इज एन f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1/x। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस -1/x², ठीक। अब इसमें हमको प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग होने के लिए f(x) शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। अब इसमें डाल के देखो रियल नंबर एक्सेप्ट क्या -1 से 1 को छोड़कर देखोगे वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मंडे को ये टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे, कुछ RD शर्मा क्वेश्चंस लगाएंगे, PYQs लगाएंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मंडे को ओवर हो जाएगा, कल क्लास नहीं रहेगी अब, ठीक है।